पैकिंग कॉन्स्टिट्यूएंट इन क्रिस्टल्स, ये देखें, क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टलाइन सॉलिड, कंपैरिजन ऑफ HCP, CCP एंड BCC, क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। 3 डायमेंशन में पैकिंग कौन सी पढ़नी है? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, बॉडी सेंटर पैकिंग। 2D में क्या पढ़नी है? स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग in crystalline solids. In the formation of crystal, the constituent particles get closely packed together. हाँ भैया, क्रिस्टल बन रहा है, सॉलिड बन रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, क्लोजली पैक्ड होंगे। The closely packed arrangement is that in which the maximum available space is occupied. This correspond to the state of maximum density. बेटा एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस एक दूसरे के जितना पास होंगे ना, जितना पास होंगे उनमें वॉइड्स होने की संभावना उतनी कम होगी, मतलब होलो होने की संभावना उतनी कम होगी और डेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। The closer the packing, greater is the stability of the packed system. It is of 2 type, close packing in 2 dimension and close packing in 3 dimension. सबसे पहले बात करते हैं क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन की। ये 2 प्रकार की हैं, एक है स्क्वायर क्लोज पैकिंग और एक है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। देखें जरा, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, इसमें क्या हो रहा है बेटा, पहले देख लेते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि हमने एक रेगुलर अरे बनाया, एक लाइन बनाई स्फीयर्स की, और उसी लाइन को हमने बार बार रिपीट किया। सपोज मैंने 5 या 6 स्फीयर्स की एक लाइन बनाई है और उसके पीछे उसकी दूसरी लाइन, उसके नीचे उसकी तीसरी लाइन, ऐसे ऐसे कर कर मैंने अरेंज किया। चलिए देखते हैं, बताता हूं क्या हो रहा है। जैसे ये 5 स्फीयर्स की मैंने लाइन बना दी, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अब मैं वहां पर इस स्फीयर को देखने को बोल रहा हूं। ये स्फीयर और कितने स्फीयर्स के कांटेक्ट में है? देखा जी, 4 के, 1 2 3 4 सेंटर्स, इन चारों को मिला दो। देखो बेटा, क्या ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग हो गई क्या? हाँ हो गई। तो किस प्रकार से बन रही है कि मैं एक अरे बना रहा हूं रेगुलर स्फीयर्स का, यूनिट सेल्स का, और उनके नीचे उनके नीचे उनके नीचे उसी का रिपीटेशन करता जा रहा हूं। तो मैं देखूंगा बीच वाला कोई भी एक स्फीयर अपने ऊपर नीचे दाएं बाएं 4 स्फीयर्स के कांटेक्ट में रहेगा, जिससे जो पैकिंग क्रिएट होगी, दैट क्रिएटेड पैकिंग इज नोन एज स्क्वायर क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, in which the sphere in every second row are seated in the depression between the spheres of the first row. मतलब एक अब 6 के सराउंडिंग होगा। एक कितने के सराउंडिंग होगा? 6 के। देखें जरा, देखिए यहां क्या करना है हमको, पहले एक रेगुलर स्फीयर बनाना है, हमको एक लाइन बनानी है। उन लाइन के गैप्स में, इन गैप्स में हमें एक लाइन और सेट करनी है। फिर इस फर्स्ट लाइन को रिपीट करना है। देखिए, इस फर्स्ट लाइन को रिपीट करना है और फिर इस सेकंड लाइन को रिपीट करना है। ये देखिए, अब आप देखो ये वाला आपका स्फीयर, ये 6 और स्फीयर्स के कांटेक्ट में, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, तो हेक्सागोनल हो गया। देख लें जरा, ये सेंटर, ये सेंटर, ये सेंटर और ये सेंटर, ये सेंटर और ये सेंटर, ये देखिए, ये हो गया हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। Hexagonal close packing is more denser than the square close packing. More denser than the square close packing का मतलब क्या हो गया कि hexagonal close packing में जो force of attraction है वो ज्यादा है, क्योंकि एक कितने से घिरा हुआ है? 6 से। और स्क्वायर क्लोज पैकिंग में वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, क्योंकि एक कितने से घिरा हुआ है? 4 के। तो कौन ज्यादा डेंसिटी वाला हुआ? वो जिसके सराउंडिंग एटम्स ज्यादा है, जहां पर भीड़ ज्यादा है, जहां पर क्राउड ज्यादा है। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में स्क्वायर क्लोज पैकिंग के कंपैरिजन में ज्यादा क्राउड होता है। यही वजह है कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्क्वायर क्लोज पैकिंग से ज्यादा
डेंस होती है। मतलब स्क्वायर क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 4। सर व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? एक एटम और कितने एटम से सराउंडेड है? तो एक एटम 4 से सराउंडेड है, तो उस एक का क्या हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर 4। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में जल्दी से बताओ वही कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? तो आप बोलोगे सर 6, क्योंकि एक कितने से सराउंडेड है? 6 अदर एटम्स से सराउंडेड है, दैट्स व्हाई इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। Square close packing in 3 dimension. In order to develop the 3-dimensional close packing, let us retain the hexagonal close packing in the first layer. For close packing, each sphere in the second layer rests in the hollow at the center of the 3 touching spheres in the layer as shown is figure. देखिए अभी बता देते हैं हम आपको, फिगर कहाँ गया ये। जब मैं 3 डायमेंशन में बात करता हूं और मैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की बात करता हूं, तो जैसे मैंने वो लेयर बनाई थी ए, उसके बीच में मैंने गैप्स दिए और बी और ये ए। पहले हमने एक रेगुलर अरे बनाया जैसा हमने देखा था कहाँ 2D में, फिर उसके गैप में हमने एक एक स्फीयर और रखा, फिर हमने पहली वाली को रिपीट कर दिया। अब आप देख रहे हो कि इसमें भी आपके पास क्या आ रहे हैं? ये वॉइड्स आ रहे हैं, जगह खाली आ रही है। कैसे बनता है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो ये जो खाली जगह है, इन खाली जगह पर आपको एक एक लेयर और सेट कर देनी है जो डॉटेड लाइंस के द्वारा बताई गई है। इसे हम लेयर बी नाम दे रहे हैं। तो ये ए बी लेयर जब रिपीटेड होती जाएंगी तो 3 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो है वो तैयार हो जाएगी। तो यहाँ एक क्वेश्चन भी तैयार हो गया कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग किस पैटर्न का स्ट्रक्चर है? तो आप बोलोगे ए बी पैटर्न का स्ट्रक्चर है। The third layer lie vertically above the first, and the sphere in the third layer, 74% of the available space is occupied by the sphere, and this arrangement is known as AB. How it is 74? ये हम अभी फर्दर डराइव करेंगे हमारी अगली स्लाइड्स में। ये 74% कैसे ऑक्यूपाइड स्पेस का ऑक्यूपाई कर रहा है। क्यूबिक क्लोज पैकिंग CCC या FCC की बात कर सकते हैं। इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, AB ABC। तो ये पैकिंग कौन से टाइप की हो गई बेटा? ABC टाइप की पैकिंग। और वो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कौन से टाइप की हो गई बेटा? AB टाइप की पैकिंग। ये दोनों के स्ट्रक्चर्स यहाँ दिए गए, हेक्सागोनल AB टाइप की पैकिंग। ये ABC टाइप की पैकिंग जो कौन सी पैकिंग है? क्यूबिक क्लोज पैकिंग, जिसे हम क्या कहते हैं? CCP या फेस सेंटर्ड क्यूबिक FCC। बॉडी सेंटर भी AB टाइप की पैकिंग है, जैसे हेक्सागोनल में होता है वैसे इसमें होता है। ये देखिए AB टाइप की पैकिंग है, स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं। कंपैरिजन ऑफ HCP, CCP एंड BCC देख लीजिए। अरेंजमेंट तीनों का क्लोज पैक्ड है, लेकिन जब मैं बात कर रहा हूं दोनों का क्लोज पैक्ड है, लेकिन जब मैं BCC में बात कर रहा हूं तो इट इज नॉट क्लोज पैक्ड। टाइप ऑफ पैकिंग हेक्सागोनल की और BCC की सेम है, दैट इज AB, लेकिन CCP की है ABC। अवेलेबल स्पेस ऑक्यूपाइड जितनी मिलती है उसमें से कितनी जगह घेरते हैं? हेक्सागोनल और CCP बराबर घेरते हैं, यानी कि 74%। BCC कितना ऑक्यूपाई करता है? 68, जो कम है, इसलिए हम उसे बोल रहे हैं इट इज नॉट सो क्लोज पैक्ड। कोऑर्डिनेशन नंबर CCP का और HCP का होता है 12 and 12, और बॉडी सेंटर क्यूबिक का होता है 8। मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी, दीज आर लेस मैलिएबल, हार्ड एंड ब्रिटल, दीज आर मैलिएबल एंड डक्टाइल। अब बात करेंगे कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन क्रिस्टल्स क्या होते हैं। तो वॉइड्स इन क्रिस्टल क्या होते हैं जरा समझते हैं। हम बोलेंगे देयर आर 2 टाइप ऑफ वॉइड्स जो हमें पढ़ने, टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे फॉर्म होता है और एक क्यूब में वो कहाँ पाया जाता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड को इमेजिन करना बता देता हूँ। 3 बॉल्स लो और उन 3 बॉल्स को ट्रायंगुलर फॉर्म में अरेंज कर लो और उनके ऊपर एक और बॉल रख दो। ये जो अरेंजमेंट हुआ, दिस अरेंजमेंट इज टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। देखें जरा, ये देखिए, ये 3 बॉल्स जो थी वो मैंने रखी, इनके ऊपर मैंने एक और बॉल रखी, तो मैंने देखा कि जो बीच में मेरे पास जगह खाली है वो 4 स्फीयर से घिरी हुई है।
4 स्फीयर से घिरी हुई है तो वो टेट्राहेड्रल वॉइड हो गई। A tetrahedral void is developed when triangular voids made by 3 spheres in one layer touching each other have contact with one sphere either in the upper layer or in the lower layer. These type of voids are surrounded by 4 spheres. जैसे मैंने आपसे बात की थी, इसलिए इनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 4। और इनका नाम टेट्राहेड्रल वॉइड क्यों है ये समझ लीजिएगा। वॉइड का शेप तो स्फेरिकल ही होगा बेटा, वॉइड स्फेरिकल शेप का ही होगा। नाम टेट्राहेड्रल वॉइड सिर्फ इसलिए है कि वो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट से बना है। किससे बना है? टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट से। मतलब वो जो स्फेरिकल वॉइड है उसके सराउंडिंग 4 स्फीयर्स हैं। तो किस अरेंजमेंट से बना है? टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट से। दैट इज व्हाई नेम्ड एज टेट्राहेड्रल वॉइड। इट्स स्ट्रक्चर, इट्स शेप इज स्फेरिकल। अब टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या होते हैं इसके बारे में चर्चा, मतलब कहां पाए जाते हैं। तो टेट्राहेड्रल वॉइड जो है एक क्यूब में कहां पाया जाता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। ये मेरे पास क्यूब है, कमरा समझे है ना, और ये पाया जाता है क्यूब के बॉडी डायगोनल के 1/4 पर। टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर प्रेजेंट एट 1/4 ऑफ द बॉडी डायगोनल। और क्यूब का सबसे पहले देखें बॉडी डायगोनल होता कहां है, तो हम कहेंगे 2 ऑपोजिट फेसेस के ऑपोजिट कॉर्नर, यानी कि इस वाले कॉर्नर से वो नीचे वाला कॉर्नर, 2 ऑपोजिट फेसेस के ऑपोजिट कॉर्नर्स को जब आप मिलाते हैं, ये देखिए, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं, इसे हम कहते हैं क्या? बॉडी डायगोनल। 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 अब बॉडी डायगोनल के कहां पाया जाता है? बॉडी डायगोनल के 1/4 पर पाया जाता है। यहां पाया जा सकता है, यहां पाया जा सकता है, और याद रखिएगा ये जो भी वॉइड्स हम पढ़ रहे हैं ना, ये वॉइड्स हम पढ़ रहे हैं किसमें? फेस सेंटर्ड क्यूबिक के लिए। किसके लिए पढ़ रहे हैं? फेस सेंटर्ड क्यूबिक के लिए। तो कहां पाया जाता है टेट्राहेड्रल वॉइड? टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर फाउंड एट 1/4 of the body diagonal. One-fourth of the body diagonal. So the number of tetrahedral void is double the number of sphere in the crystal system. कैसे अभी हम बात करेंगे, लेकिन उस void के sphere मतलब उस void के रेडियस और उस sphere के रेडियस के बीच में क्या रिलेशन है? Small r is the radius of void and capital R is the radius of sphere. So this is the relation. Coordination number of tetrahedral void is 4. Coordination number of tetrahedral void is 4. Where R is the radius of the tetrahedral void or atom occupying the tetrahedral void and R is the radius of the sphere which are forming tetrahedral void. Octahedral void. कैसे फॉर्म होता है? सबसे पहले तो ये देखें, आपने क्या किया? आपने बनाए 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल इन द फॉर्म ऑफ स्टार।
अब इसमें मुझे कितने कॉर्नर्स दिख रहे हैं सर? 6 कॉर्नर्स दिख रहे हैं। इन 6 कॉर्नर्स पर मैंने क्या किया, इन 6 कॉर्नर्स पर मैंने 6 स्फीयर रख दिए। देखिए आप देख पा रहे हैं। तो ये जो खाली जगह आपको दिख रही है ना, ये खाली जगह कहलाएगी ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब आप देखो कि ये जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है वो कितने और स्फीयर से सराउंडेड है? आंसर है 6। इसीलिए कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है 6। अब ये नाम क्यों है ऑक्टाहेड्रल वॉइड? क्योंकि ये ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट से बना है। इसका खुद का शेप तो स्फेरिकल ही है। दिस टाइप ऑफ वॉइड इज सराउंडेड बाय 6 closely packed spheres that is formed by the 6th sphere. इसमें जो रिलेशन मेरे पास आता है वो आता है R/R इज इक्वल टू 0.414। कहां पाया जाता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड? मैंने आपसे बोला दीज वॉइड्स आर फॉर FCC कहां पाया जाता है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स are found at edge center, all edge center and at body center and at body center. Suppose we have this cube तो एज सेंटर पर पाया जाएगा। तो वी हैव 12 एजेस, तो सभी 12 एजेस के सेंटर पर और साथ में बॉडी सेंटर। तो हियर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर प्रेजेंट इन अ क्यूब। कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। रिलेशन R/R is equal to 0.414. Now, how their packing density is calculated? How we can solve the problems related with the position of atoms, molecules or ions at the body center or the face center or the simple cubic of the crystal lattice, ये सब हम जानेंगे हमारे अगले स्लाइड में। थैंक यू।